हेलो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। हैप्पी होली गाइस। सो अब हम क्या करते हैं, हमने अपना साइंस का सेक्शन सिंस वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड एट राइट। तो अब मैं क्या करूंगी, फटाफट क्विज अपडेट करती हूँ एफर्ट्स टुगेदर ऐप पे। राइट, लेट मी अपडेट द क्विज। यू विल गेट द अपडेशन ऑन द टेलीग्राम ग्रुप। सो आप टेलीग्राम ग्रुप पे हमें ज्वाइन कर लेना। सो द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। सो लाइक वी आर डूइंग सम पॉलिटी सेशंस, राइट। वी नो दैट पॉलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट मतलब सब्जेक्ट फॉर द एग्जाम, राइट। तो हमारे जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लाइक एट प्रेजेंट इट इज नॉट द टाइम टू रीड द एंटायर लक्ष्मीकांत, वी कैन नॉट डू दैट, राइट। लेट्स बी प्रैग्मेटिक, लेट्स बी प्रैक्टिकल। तो इस पॉइंट पे हमें देखना है कि हमें क्या क्या चीजें हम इस पॉइंट पे कर सकते हैं, एंड लेट्स कवर देम ऑल, राइट। तो इस वीडियो में आई विल टॉक अबाउट द 12 शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनिशियली मैंने आपको बताया था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वी अडॉप्टेड दैट कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारे 8 शेड्यूल थे, बट एट प्रेजेंट वी हैव 12 शेड्यूल्स फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। द थिंग इज, इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है, दिस शेड्यूल पार्ट, राइट। तो हमें इस पे अपने मार्क्स नहीं खोने, ओके। So I will discuss every schedule one by one. So be with me and let's do it together, right? देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट शेड्यूल। किसके बारे में बात करते हैं गाइस? फर्स्ट शेड्यूल हमें बताता है कि हमारी कितनी स्टेट्स हैं, कितनी यूनियन टेरिटरी है, क्या उनकी बाउंड्री है, क्या उनकी कैपिटल है, क्या उनका सिनेरियो है, राइट। I'm sorry. So our first schedule talks about the states and the union territories, right? तो हमें पता होना चाहिए, right? उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड schedule की. The thing is, it talks about the emoluments, allowances, privileges of. कितना allowance मिलेगा, कितने privilege मिलेंगे, क्या मिलता है इन 8 लोगों को, कौन कौन? President of country, governor of state, speaker and deputy speaker. This DS here is standing for deputy speaker, okay? It stands for deputy speaker. खैर ये मैंने अपना एब्रिविएशन बना लिया, बट मैं बता रही हूँ कि मैंने इस चीज़ में यूज़ किया, राइट। उसके बाद चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। गाइज, इफ यू हैव रेड पॉलिटी अ लिटिल बिट, यू मस्ट नो कि हमारे जो लोकसभा होती है ना, लोकसभा में वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पीकर, राइट। स्पीकर होते हैं वो। और जो हमारे राज्यसभा में जो प्रिजाइड करते हैं, जो आपको मेन वहाँ पोडियम पे बैठे हुए मिलते हैं, दे आर कॉल्ड चेयरमैन, ओके। तो ये हमें थोड़ा बातें, छोटी छोटी बेसिक चीज़ें तो आई थिंक हमें पता ही होंगी, राइट। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। उसके बाद चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। सो एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। जो भी हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, उनके भी क्या अलाउंसेस हैं, प्रिविलेजेस हैं, एमोलमेंट्स हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं। एंड दिस वन थिंग, दैट इज योर कैग। कैग की फुल फॉर्म क्या होती है गाइस? व्हाट इज द फुल फॉर्म फॉर योर कैग? इट इज योर, आपको पता होना चाहिए, राइट। कैग की फुल फॉर्म क्या होती है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, राइट। तो ये चीज़ें छोटी छोटी बातें हैं, हमें पता होना चाहिए इनका, राइट, फॉर द एग्जाम। अब देखो पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, लाइक दे विल गिव यू मैच द फॉलोइंग्स। आपको फर्स्ट, फिफ्थ, सिक्स एनी शेड्यूल दे विल गिव यू, और 4 ऑप्शन दे देंगे। दे विल से मैच द फॉलोइंग, ठीक है। इफ नॉट दैट, व्हाट दे विल डू इज दैट्स फॉर एग्जाम्पल सेकंड शेड्यूल में किस किस के अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस की बात होती है। सो दे विल गिव यू 4 ऑप्शंस, एंड आउट ऑफ देम 1 वुड नॉट बी दैट पर्सन जिसके अलाउंसेस इसमें डिस्क्राइब्ड हैं। सो you should know about that, and especially this CAG. काफ़ी लोग सोचते हैं यार इसमें तो सारे प्रेसिडेंट, गवर्नर, चेयरमैन इनकी बातें हो रही हैं। सो CAG की बात यहाँ कौन करेगा, राइट। सो कैग हमारा ये एक्सेप्शन है, हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें कैग भी आता है, राइट। और गाइज ये आई एम सॉरी, ये LC इज लेजिस्लेटिव काउंसिल। मैं यहाँ लिख देती हूँ, मैंने LC किसके लिए यूज़ किया है? लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। तो आपको पता होना चाहिए, राइट। ये डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन आते हैं, हमें थोड़ा डाटा पता होना चाहिए। अब थर्ड शेड्यूल की फाइल टॉक अबाउट, इट टॉक्स अबाउट द ऑथ्स एंड एफर्मेशंस। आपने देखा होगा व्हेनेवर अ मिनिस्टर टेक्स हिज सीट, राइट, तो हम क्या करते हैं, प्रेसिडेंट हाउस में जाते हैं, उसके बाद उनको कोई ओथ्स पढ़ाते कि हम ये हैं एंड वी विल डू दिस एंड दिस फॉर द कंट्री एंड एवरीथिंग। सो ये ओथ्स एंड एफर्मेशंस किस किस के लिए दिए गई हैं? सो इट इज़ फॉर योर यूनियन एंड स्टेट मिनिस्टर्स। जितने भी यूनियन और स्टेट के मिनिस्टर्स होते हैं, आपने देखा ही होगा कितनी बार वो पूरा वो ओथ पढ़ते हैं कि हम अब ये पालन करेंगे एंड सो, राइट। सो यूनियन एंड स्टेट मिनिस्टर्स, इट इज़ वेरी कॉमन, ठीक है। उसके बाद मिनिस्टर्स, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड MLA। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MP? दैट इज योर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राइट। इट इज योर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उसके बाद हमारे MLA जो हैं, दैट इज मिनिस्टर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली के मिनिस्टर MLA, ओके। तो इनके लिए यूज होता है। देन जजेस ऑफ SC एंड HC, ठीक है।
सुप्रीम, दैट गाइज दिस इज SC सुप्रीम कोर्ट, HC इज हाई कोर्ट. तो हमारा सेकेंड और थर्ड शेड्यूल बोथ टॉक्स अबाउट द जजेस ऑफ बोथ द कोर्ट्स, राइट. एंड वन मोर थिंग दैट इज कॉमन हियर इज योर CAG. वंस अगेन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CAG? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है. उसके बाद कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, इनकी भी ओथ्स इसमें लिखी हुई हैं. क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि लाइक दे विल गिव यू 4 ऑप्शंस, व्हिच वन ऑफ देम डज नॉट फॉल इन दिस oaths एंड affirmations पार्ट. सो यू शुड नो दैट, राइट. उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ शेड्यूल की, ठीक है. सो फोर्थ शेड्यूल क्या बात करता है कि यार देखो, हम बात करते हैं ना राज्यसभा की. आई विल टॉक अबाउट इट लेटर, ठीक है. एक ब्रीफ आइडिया लगाओ. राज्यसभा में हर स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं, ठीक है, बिकॉज इट इज राज्य स्टेट सभा, राइट. तो हर स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं. अब जैसे दिल्ली की कितनी स्टेट्स है राज्यसभा में? यूपी की अलग है, राजस्थान की अलग है, हर जगह की अलग है. तो कौन ये डिसाइड करता है? दैट इज योर फोर्थ शेड्यूल में ये मेंशन्ड होता है कि कैसे एलोकेट किया, क्या रहा कि चलो दिल्ली को दे दो 3 सीट्स एंड यूपी को दे दो 200 सीट्स, लाइक दैट. ओके, अब बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है. हाँ गाइस, मेरे को जरा कमेंट सेक्शन में बताना कौन से स्टेट की सबसे ज्यादा सीट्स है इन द राज्यसभा, विच इज द स्टेट विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा. ओके, और कितनी है ये भी बताना, ठीक है. तो फोर्थ शेड्यूल में डायरेक्ट होता है एलोकेशंस ऑफ सीट्स इन राज्यसभा एंड यूनियन टेरिटरीज. गाइस, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. नाउ दिस वन इज प्रिटी इंपॉर्टेंट, दैट इज योर फिफ्थ शेड्यूल. गाइस देखो, हमारे कंट्री में कुछ एरियाज एंड कुछ ट्राइब्स ऐसे हैं, फॉर देयर एडमिनिस्ट्रेशन यू रिक्वायर सर्टेन अदर प्रोविजंस एंड वे ऑफ डीलिंग विद देम, राइट. जो हम एक नॉर्मल इन द सेंस जो बहुत ज्यादा कैजुअल है, मेजॉरिटी में उनके साथ जैसे बिहेव कर सकते हैं, इट डज नॉट मीन दैट this pertains to scheduled areas and scheduled tribes as well. So we have made special provisions and provisions related to the administration of scheduled areas and scheduled tribes. तो ये हमारा फिफ्थ शेड्यूल में आता है गाइज. तो ये जो फिफ्थ शेड्यूल है ना, 5 into 2 कितना होता है गाइज? 5 into 2 what it is? 10. ओके, 10 स्टेट्स हैं वो फिफ्थ शेड्यूल में आती है. नाउ इट इज योर टास्क टू डू, नाउ इट इज योर कॉल whether you will write those 10 states in the comment section or not. I've seen so many times in paper they have asked 4 options being given and they will ask okay which one is not in the fifth schedule. So उसमें बच्चे इतना easy बिल्कुल डाटा का question है, you don't know that, so it is like थोड़ा हमें definitely loss होता है, ठीक है. Now sixth schedule, these fifth and sixth schedule are very very important. तो ये जो हमारे होते हैं they are provisions relating to tribal areas of कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं गाइज? ये स्टेट्स पेपर में पूछी जाती हैं आपकी. दी स्टेट्स यू मस्ट नो, राइट. तो हमारी स्टेट्स कौन सी होती हैं? वेट जस्ट अ सेकेंड, मैं थोड़ा अलग पेन से लिख दूँ सो दैट आपको याद रहे, राइट. तो हमारी ये स्टेट्स होती है ATM स्क्वायर. ये मैंने कहीं सुना था, किसी टीचर से सुना होगा, दैट ATM का स्क्वायर मतलब ऐसा ATM जिसमें मनी नहीं है. ATM स्क्वायर जिसमें मनी नहीं है. A मीन्स आसम, T मीन्स त्रिपुरा, M स्क्वायर में 2 M मेघालय एंड मणिपुर ईस्टर्न साइड के, नॉर्थ ईस्टर्न 7 सिस्टर्स में, उसमें मणिपुर. ओके गाइज, एक सेकेंड, आई think I have committed some mistake here. This is not Manipur. This must be Mizoram. Okay, this is my error. Okay, I'm sorry for that. So it is Assam, Meghalaya, Mizoram, and Tripura. So ATM square minus money. So these are the 4 states on which this 6th schedule complies. ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए. डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. अब हम ऐसे क्वेश्चंस छोड़ेंगे, देन वी एक्सपेक्ट कि एग्जाम आराम से क्लियर होगा. सो इतना तो यार पता होना चाहिए, राइट. अब हम बात करते हैं अपने 7th शेड्यूल का. सो इट टॉक्स अबाउट डिवीजन ऑफ पावर्स. गाइज आपको पता है ना, हमारा कंट्री फेडरल कंट्री है. व्हाट इज दिस फेडरल कंट्री? फेडरल मीन्स आपने सुना होगा सेंटर में बीजेपी है, स्टेट में ये वाली गवर्नमेंट है, CPI है, यहाँ ये है, जनता दल है, व्हाट्सोएवर. सो फेडरल गवर्नमेंट मतलब क्या होता है? वी हैव डिवीजन ऑफ पावर्स. इट इज नॉट दैट कि हमारी सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके पास सारी पावर्स है. नो, वी हैव 2 गवर्नमेंट्स, वन इज यूनियन गवर्नमेंट, अनदर वन इज स्टेट गवर्नमेंट. ओके, तो अब डिवीजन, अब 7th शेड्यूल क्या बात करता है? इट टॉक्स अबाउट द फेडरल स्ट्रक्चर, राइट. ये बताता है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कितने सब्जेक्ट्स पे डिसीजन ले सकती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर डिफेंस रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है तो स्टेट गवर्नमेंट तो करेगी नहीं, राइट. हरियाणा की गवर्नमेंट नहीं करेगी, कर्नाटका की गवर्नमेंट नहीं करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी कि अच्छा ये मिसाइल सिस्टम प्रोक्यूर करना है, ये यहाँ से मंगवाना है. सो बैंक्स हो गए. हरियाणा गवर्नमेंट अपना तो कुछ वो लाएगी नहीं, राइट. सो यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट्स आते हैं, स्टेट लिस्ट में 61. कंकरेंट मीन्स इन दोनों में से कोई ना कोई इस पे लॉ बना सकता है इन 52 सब्जेक्ट्स पे. बट अगर एक टाई हो गया, देयर इज अ ड्रॉ बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, मतलब यूनियन कह रहा है ऐसा करो, स्टेट कह रहा है नो,
तो यूनियन का हमेशा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका ही डिसीजन इंप्लीमेंट होगा, ये चीज दिमाग में रखना। ओके, देन वी हैव आवर 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल में दे टॉक्ड अबाउट आवर लैंग्वेजेस, दैट 22 लैंग्वेजेस व्हिच आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। पेपर में क्वेश्चन कैसा आता है, 4 ऑप्शन दे देंगे, 4 मतलब हमारी शेड्यूल लैंग्वेजेस दे देंगे, पूछ लेंगे एक कौन सी नहीं है, राइट। जरा मुझे बताना, क्या नेपाली हमारी एक शेड्यूल लैंग्वेज है? इज उर्दू अ शेड्यूल लैंग्वेज? कैन यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, बताना मुझे, ठीक है। अब हम बात करते हैं 9th शेड्यूल की गाइस। अब ये तो ना मतलब इतना इंपॉर्टेंट है, व्हाट एम आई, मैं क्या बताऊं, ठीक है। आई डोंट नो, आई एम फॉल्टरिंग टुडे इन इंग्लिश, आई डोंट नो व्हाई। सो 9th शेड्यूल है, ये 9th शेड्यूल कब ऐड हुआ था, किस अमेंडमेंट के तहत? पेपर में डायरेक्ट ये क्वेश्चन आता है। सो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड अमंग लाइक अंडर विच अमेंडमेंट? सो इट इज योर फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। तो जो हमारा पहला चेंज हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, पहला अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसमें हमने 9th शेड्यूल को अपने इन शेड्यूल्स में डाल दिया था। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, 9th शेड्यूल वाज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच अमेंडमेंट एक्ट? 1 2 3 4, यू शुड नो इट। प्लस ये भी क्वेश्चन आ सकता है, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट किस साल में आया था? 1951 में। ओके, so it is related with your acts and regulations on land reforms and जमींदारी and other certain regulations code, जिसमें ये 9th शेड्यूल में लाए थे ये, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 10th शेड्यूल की। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज योर एंटी डिफेक्शन लॉ। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, एंटी डिफेक्शन लॉ की बात किस शेड्यूल में होती है? इट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इन 10th शेड्यूल। उसके बाद दिस 10th शेड्यूल हैज बीन इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच अमेंडमेंट एक्ट? दैट इज योर 52nd अमेंडमेंट एक्ट। एंड दिस 52nd अमेंडमेंट एक्ट ये कब आया था? 1985 में आया था, ठीक है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद वी विल टॉक अबाउट एंटी डिफेक्शन एवरीथिंग, बट फॉर टाइम बीइंग जस्ट रिमेंबर दिस, ओके। अब हम बात करते हैं 11th शेड्यूल की। 11th शेड्यूल किसके अकॉर्डिंग, किसके तहत आया था? 73rd अमेंडमेंट एक्ट, ओके, 1992। गाइस मुझे बता सकते हो 1992 में हु वाज द पीएम ऑफ द कंट्री? मतलब किसके अंडर कौन थे पीएम जब हमारे 11th शेड्यूल एंड 12th शेड्यूल्स आए थे? बताना मुझे, ओके। तो गाइस हमें पता था कि हमें ना मतलब ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी चाहिए थी, ग्रास रूट लेवल मतलब बिल्कुल एक एक बंदे का पार्टिसिपेशन। सो वी थॉट पंचायती सिस्टम तैयार करते हैं जहां ग्राम सभा वगैरह होंगी एंड पीपल शुड गेट एन अपर हैंड टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस, राइट। तो 11th शेड्यूल इट टॉक्स अबाउट योर पंचायती सिस्टम, ओके, कि कैसे एडमिनिस्टर करना है, क्या हिसाब है, एवरीथिंग। इसमें इट डील्स विद 29 मैटर्स। पेपर में डायरेक्ट आ जाता है 11th शेड्यूल कितने मैटर्स से डील करता है? 29 मैटर्स से। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत आया था? 73rd कब आया था? 1992 में। हु वाज द पीएम इन 1992? ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसके बाद हम बात करते हैं 12th शेड्यूल का, एंड दिस इज द एंड, आई विल कॉल इट अ डे आफ्टर दैट। सो ये भी हमारा 74th अमेंडमेंट एक्ट था 1992 का। इट टॉक्स अबाउट म्युनिसिपैलिटीज एंड हाउ मेनी सब्जेक्ट्स इट इज टॉकिंग अबाउट? इट इज टॉकिंग अबाउट 18 मैटर्स गाइस। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्केड्यूल्स याद कर लेना पेपर में, लाइक ये ऐसा है, लाइक देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि स्केड्यूल से क्वेश्चन आ जाए। सो आई थिंक इसमें तो लाइक हम नहीं फॉल्टर करने चाहिए, राइट। और मुझे बताना कि जो हमारा 5th शेड्यूल है उसमें कौन से 10 देश हैं। और मैंने आपसे लैंग्वेजेस का पूछा है कि क्या उर्दू एंड नेपाली इज ऑल्सो स्केड्यूल लैंग्वेज, ज़रा मुझे बताना, ओके। अब हमने AFCAT 2 का, एज यू नो, लाइक वी हैव स्टार्टेड दिस कोर्स, सो इट हैज़ ऑलरेडी बिगन, राइट गाइज। सो अगर इफ यू वांट टू प्रिपेयर विद अस वेरी इनिशियली इन अ वेरी इनिशियल स्टेट, you can join us, it's up to you. Well, I will try, just we will cover from the very basic and we will go to advanced section in a very beautiful rhythm, okay. I will try that. So if you want to join us, you can kindly join us. उसके बाद हम thank you so much for today guys. Now it is the time. ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, like ये schedules हो गए and that constituent assembly I am talking about, इनको neglect मत करो यार. The thing is, even अगर हमने कुछ भी नहीं पढ़ रखा, even like if you are in the very initial phases, right, so it will give you an upper hand. Definitely थोड़ा तो फायदा definitely करेंगे, because these are the topic very frequently asked, right. So don't neglect them and very honestly do them, ठीक है. And I will provide the link, the PDF in the Telegram group, so kindly join us there, okay. Thank you so much guys.